Hello students, I am Nitin Sharma, your maths teacher. I welcome to all of you on my YouTube channel Meda Classes. Students, we are going to start exercise 6B of class 8th RS Agarwal. Question number 1. Question number 1 is find each of the following product. हमें क्या फाइंड करना है बेटा? प्रोडक्ट फाइंड करना है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आपने रूल नंबर 3 पढ़ा था 4 सॉरी. तो उसमें क्या लिखा था बेटा कि हाउ टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स. तो देखो बेटा टू बाइनोमियल्स हैं, टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स है. बाइनोमियल्स क्या होता है? जिसमें टू टर्म्स होते हैं. तो बेटा आपने अगर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी इस एक्सरसाइज की 6B की इंट्रोडक्शन वीडियो है, पहले आप उसे देखिए और उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए. ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से समझाया है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है ना. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आप सोल्व करना है. देखो तो इसमें आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको a प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाली है ना, दो बाइनोमियल्स वाली. तो मैंने बताया था या तो इसको लिखो a इंटू सी प्लस डी, ए की मल्टीप्लाई इस पूरे में दोनों में, प्लस बी की मल्टीप्लाई इन दोनों में b इंटू सी प्लस डी. इसको ओपन करेंगे a इंटू सी क्या आएगा ए सी, a इंटू डी क्या आएगा ए डी, फिर b की मल्टीप्लाई सी में बी सी और फिर b की मल्टीप्लाई डी में बी डी. ऐसे सोल्व करेंगे. या फिर आपको डायरेक्ट बताया था मैंने 5x की मल्टीप्लाई इसमें, फिर 5x की मल्टीप्लाई 4 में, फिर 7 की मल्टीप्लाई 3x में और 7 की मल्टीप्लाई 4 में. तो आपको जोन सा भी मेथड अच्छा लगे, जोन सा भी आपका मन करे वो करना है आपको. ठीक है, तो पहले इससे करा, एक क्वेश्चन इससे कराता हूँ मैं और सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट वाले मेथड से कराता हूँ. तो बेटा देखो सॉल्यूशन. तो इसको आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं आप, है ना, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इक्वल टू ए इंटू सी प्लस डी इंटू बी इंटू सी प्लस डी. इस आइडेंटिटी लिख देना. उसके बाद क्वेश्चन करना है आपको. a की वैल्यू क्या है 5x है ना, ऐसे हम रफ पे दिखा सकते हैं. a की वैल्यू क्या है 5x है. यहाँ पे b है इसको b मान लिया, यहाँ पे c है इसको c मान लिया और यहाँ पे d है इसको क्या मान लिया d मान लिया. बस आइडेंटिटी याद है तो आप वैल्यू पुट कर दो. a इंटू सी प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है 5x, c प्लस डी, c क्या है 3x प्लस d क्या है 4 है ना. 5x की मल्टीप्लाई इस पूरे में, फिर 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे में, प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4. पहले 5x को लिया बाहर रखा, 5x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दी 3x प्लस 4, फिर 7 लिया बाहर और 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे इसमें कर दी 3x प्लस 4. समझ में आया बच्चों. अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और इसमें भी. तो 5x इंटू 3x लिखेंगे, प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा. 5x इंटू 4, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें. समझ में आया बच्चों. तो 5x इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3x प्लस 7 इंटू 4, 5 3 जा 15x, 5 4 जा 20x, 7 3 जा 21x और 7 4 जा 28. ठीक है बेटा. भाई 5 की मल्टीप्लाई इतनी मेरी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होती है. 5 3 जा 15, सॉरी मिस्टेक्स हो गई बेटा. 5 3 जा 15 और x कितने 2 हैं तो यहाँ पे 2x आएंगे, x इंटू एक्स. 5 4 जा 20 और x सिंगल है तो सिंगल x. 7 3 जा 21, कांस्टेंट की कांस्टेंट में करते हैं. 7 3 21 और इंटू में क्या x और 7 4 जा 28. अब बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है तो पावर क्या मान लेंगे बेटा 1 मान लेंगे. तो 15 इंटू, अगर बेस से में रूल नंबर 1 बताया था मैंने आपको, बेस से में पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं. 2 बेस का सिंगल बेस बन जाएगा और पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे. 20x प्लस 21x प्लस 28. x की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है. तो x की पावर क्या आ गया 2 आ गया. देखो ये लाइक टर्म है 20x 21x, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी क्या है x है, तो लाइक टर्म है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. 20 प्लस 21 ये आएगा 41x और प्लस में 28. ठीक है बेटा. भाई पावर दोनों ऐड कर दी, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया. ये दोनों क्या है लैग टर्म है 20x प्लस 21x, तो x 20 प्लस 21 क्या हो गया 41x और प्लस में 28. आंसर. इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते. समझ में आया बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट मेथड से. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 6. तो डायरेक्ट मेथड से देखते हैं इसको हम क्वेश्चन को. ठीक है बेटा. तो 4x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x इंटू एक्स, कोई प्रॉब्लम. अब 4x की किस में करेंगे 6 में, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस. इस चीज़ का आपको बेटा ध्यान रखना है. अगर साइन डिफरेंट है तो साइन वो होंगे जो आपको मैंने बताया था
स्टार्टिंग में इसमें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हुआ। तो 4x इंटू 6, ठीक है बच्चों। प्लस इसकी मल्टीप्लाई दोनों में हो गई तो इसका काम हो गया खत्म। अब क्या बचा, 9 बचा। अब 9 की मल्टीप्लाई दोनों में होगी तो 9 इंटू एक्स क्या होगा, 9x। और प्लस देखो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, दोनों जगह प्लस आया, प्लस माइनस माइनस आएगा, और 9 इंटू 6 आएगा। समझ में आया। देखो बेटा यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है डिफरेंट, मतलब पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी भी 1 इसकी 1। बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1। 2 बेस का सिंगल बेस बन गया, माइनस कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में, 6 4 जा 24, और इंटू में क्या है बेटा एक्स, प्लस 9x ऐसे ही रहेगा सेम, और 9 6 जा 54। 1 प्लस 1 क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा, तो पावर 2 आ गई, माइनस 24x प्लस 9x माइनस 50। अब बहुत से बच्चे इसको यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये दोनों क्या बेटा लाइक टर्म्स है, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये लाइक टर्म नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट है, ये दोनों क्या लाइक टर्म है, तो इसको सोल्व करेंगे। और थोड़ा सा माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो 24 में से क्या माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 15x, प्लस का आएगा माइनस का, बताओ बेटा, ये आएगा माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों में क्या बड़ा है, 24 बड़ा है, 24 के सामने साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का, माइनस 50। अब इससे ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, आंसर हो गया हमारा ये। तो बेटा आपको अगर ये मेथड समझ में आया डायरेक्ट वाला तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको आइडेंटिटी वाला समझ में आया तो आइडेंटिटी वाला यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, तो डायरेक्ट से करते हैं हम फिर। तो 2x की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दोनों में करेंगे, तो इस टाइप से साइन लगा दोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2x की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे पहले, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब 2x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 2x इंटू 3। अब इसकी तो मल्टीप्लाई होगी इसमें, इसका काम हो गया खत्म। अब 5 की मल्टीप्लाई 4x में, और फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 में, तो प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, 5 इंटू 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3, ठीक है बच्चों। अब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो 2 4 जा 8 हो गया, x इंटू एक्स लिखा है, पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे बेटा, 1 मान लेंगे, रूल नंबर 1 ही है ये हमारा। 3 2 जा 6 इंटू एक्स, 5 4 जा 20 इंटू एक्स, और 5 3 जा 15। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगी, और 2 बेस का सिंगल बेस बन जाएगा। बेटा याद रखना हमेशा इसको, पावर कब ऐड होंगी, जब बेस क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अगर यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो फिर वो पावर ऐड नहीं होंगी। अगर बेस सेम है, x और x लिखा है, और पावर, तभी पावर क्या होती है, ऐड होती है। माइनस 6x प्लस 20x माइनस, पावर 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे अब देखो बेटा ये लाइक टर्म है दोनों, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लाइक टर्म है तो प्लस माइनस होंगे। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 20 में 6 को माइनस कर दो, क्या आएगा बेटा, 14 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि 20 बड़ा है, और 20 के सामने साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का 14 एंड माइनस आंसर। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 3y माइनस 8 इंटू 5y माइनस 1। इस बार हमें दोनों में क्या गिवन है, माइनस साइन गिवन है, तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो फिर वही हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इस वाले की इसमें, फिर इसकी, तो पहले 3y करते हैं 5y में, तो 3y इंटू 5y, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, 3y इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई। अब इसकी किस में करेंगे, 1 में, तो 3y इंटू 1 प्लस, देखो सॉरी प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का साइन। समझ में आया। माइनस 8 इंटू 5, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 8 इंटू 5, साइन का ध्यान रखना है बेटा, माइनस 8 था ना, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस लगा दिया मैंने, और 8 इंटू 5। अब माइनस 8 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, माइनस 1 में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 8 1 जा 8,
आप कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में। 3 5 जा 15 y इंटू वाई, पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, इसकी भी इसकी। माइनस 3 1 जा 3 3y, 8 5 जा 40y और 8 1 जा 8। बेस सेम है, y y सेम है बेस, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, और 2 बेस का सिंगल बेस बन जाएगा 1 + 1 माइनस 3y माइनस 40y प्लस 1 + 1 क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा। माइनस देखो ये क्या है, दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 40 में 3 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 43y, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है, 40 के सामने साइन किसका माइनस का, एंड प्लस में आंसर। समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, आइडेंटिटी यूज करते हैं इसमें, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 7x + 2y इंटू x + 4y। तो आइडेंटिटी क्या आती है बेटा आपकी, a + b इंटू सी + d इक्वल टू a इंटू सी + d प्लस b इंटू सी + d। ये आइडेंटिटी, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को उस डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, मैं आपको आइडेंटिटी से करा रहा हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो a इंटू सी + d, a की वैल्यू क्या है बेटा, ये a होता है, ये b, ये c होता है, और ये क्या होता है d। तो a इंटू सी + d, a की वैल्यू है 7x, सी प्लस डी क्या है x + 4y, ठीक है बेटा, प्लस बी की वैल्यू है 2y, सी प्लस डी की वैल्यू क्या है x + 4y। बस मैंने वैल्यू पुट करी है, a की वैल्यू क्या थी 7x थी, 7x लिखा, सी प्लस डी, सी की वैल्यू x है, और प्लस प्लस डी की वैल्यू क्या 4y प्लस बी की वैल्यू क्या 2y इंटू सी प्लस डी क्या x + 4y। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x इंटू एक्स प्लस 7x इंटू 4y प्लस 2y इंटू एक्स और 2y इंटू 4y। पहले 7x की मल्टीप्लाई इसमें करी x में, फिर इसके बाद किसमें करी 4y में, फिर ऐसे 2y की x में मल्टीप्लाई करी, उसके बाद किसमें करी 4y में, ठीक है बेटा। वही हम सीधा डायरेक्ट मेथड यहीं से स्टार्ट करते हैं, इन्होंने आइडेंटिटी दे रखी है ऐसे करता है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट वाले में सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, जो ईजी लगे वो करना। अब 7 ऐसे रहेगा, बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो 2 बेस का सिंगल बेस बन गया x बन गया, और पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगे 1 + 1, ठीक है बच्चों। प्लस कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में, 7 4 जा 28 x इंटू वाई। अब पावर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, लेकिन उससे काम नहीं बनेंगे, क्योंकि जो बेस आपका वो क्या डिफरेंट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y है, तो पावर ऐड कब होंगे जब बेस क्या होगा सेम होगा बेटा, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, फिर यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होना चाहिए। तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसको ऐसे रखेंगे, प्लस 2 इंटू, देखो 2y(x) लिख रहा है, पहले मैं x लिख रहा हूँ फिर y लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो 2xy हो गया, प्लस 2 4 जा 8 और y इंटू वाई, पावर कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1, इसकी भी इसकी भी, बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है, रूल नंबर 1 था हमारा, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 इंटू एक्स की पावर 2, प्लस देखो दोनों क्या है लाइक टर्म दिख रहे हैं आपको, लाइक टर्म है एक्स वाई और एक्स वाई लाइक टर्म है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, 28 + 2 क्या आएगा 30 इंटू एक्स वाई प्लस 8 इंटू पावर, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो y की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने वो, तो 2 हो जाएगा। अब आएगा आंसर हमारा 7 इंटू x² प्लस 30xy और प्लस 8 इंटू वाई, आंसर। समझ में आया बच्चों। तो आपकी मर्जी है, आप आइडेंटिटी यूज़ करो या डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9x + 5y इंटू 4x + 3y। मैंने आपको बताया था आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहो तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, और आइडेंटिटी यूज़ करना चाहो तो आइडेंटिटी, तो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो 9x की मल्टीप्लाई 4x में होगी पहले तो, और उसके बाद इसमें होगी 3y में, तो 9x इंटू 4x प्लस प्लस क्या था प्लस था इसलिए प्लस आया, प्लस देखो सब में प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो माइनस तो कहीं आएगा नहीं, प्लस ही प्लस आएगा, प्लस 9x इंटू 3y, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 3y में, प्लस 5y की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, 5y इंटू 4x, फिर 5y की मल्टीप्लाई पहले इसमें की और फिर इसमें करेंगे 3y में, प्लस 5y इंटू 3y, ठीक
ठीक है बच्चों, कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, एक्स इंटू एक्स पावर कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, 9 3 जा 27, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 5 4 जा 20, वाई एक्स लिखा है, मैं एक्स को पहले लिख रहा हूँ वाई को बाद में, एक्स वाई, 5 3 जा 15, वाई इंटू वाई पावर कुछ नहीं है क्या मान लेंगे बेटा 1 मान लेंगे। रूल नंबर 1 क्या था हमारा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 हो जाएगा, प्लस देखो बेटा ये एक्स वाई तो क्या क्या हुआ है दोनों लाइक टर्म है, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 27 में 20 प्लस करेंगे आएगा 47 और इंटू में एक्स वाई, बेस सेम है दोनों का तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, 1 + 1 36 इंटू 1 + 1 क्या आएगा बेटा 2, एक्स की पावर 2 प्लस 47 एक्स वाई प्लस 15 2, 1 + 1 2, आंसर। समझ में आया बच्चों? तो आप वैसे आइडेंटिटी यूज़ करना है ना, उसमें प्रॉब्लम कम होंगी, इसमें हो सकता है आप मिस्टेक्स कर जाओ प्लस माइनस में, ठीक है ना, और आपकी मर्जी आप जो सा मेथड यूज़ करना चाहो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3m - 4n इंटू 2m - 3n, ये n है ना बेटा, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं हम पहले, इसकी मल्टीप्लाई 3m की मल्टीप्लाई इसमें होगी पहले, और उसके बाद किसमें होगी 3n में, देन 4n की मल्टीप्लाई 2m में, 4n की मल्टीप्लाई 3n, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा 3m की मल्टीप्लाई 2m में करते हैं पहले, 3m इंटू 2m, कोई प्रॉब्लम। अब 3m की मल्टीप्लाई करते हैं 3n में, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना आपको, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं। तो 3m इंटू 3n, ठीक है बेटा। अब ये इसका काम खत्म हो चुका है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी, अब किसकी करनी है 4n की, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 4n इंटू 2m, अब फिर इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी 3n में, माइनस 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 क्या होगा बेटा प्लस होगा, 4n इंटू 3n, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट में, 3 2 जा 6, m इंटू एम, m इंटू पावर कुछ नहीं है बेस सेम है, तो पावर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, माइनस 3 3 जा 9, m इंटू एन, ये ऐसे आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, n पहले लिखा m बाद में, तो मैं m को पहले लिख रहा हूँ और n को बाद में, 4 3 जा 12, n इंटू एन, बेस सेम में पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। रूल नंबर 1 ये था हमारा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 1 + 1, बेस सेम है n इंटू एन, बट पावर जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे बेटा ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 क्या होगा 2 हो जाएगा। देखो बेटा ये लाइक टर्म है, आपको दिख रहा होगा mn, तो लाइक टर्म है तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 9 को 8 प्लस करेंगे आएगा 17 mn, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 के साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस 12 इंटू एन की पावर 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 2, आंसर। समझ में आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, x² - a² इंटू x - a। तो देखो बेटा ये इससे बड़ा है पावर 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे क्या है सिंगल सिंगल, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ इसको इधर लिख रहा हूँ, मैं देखो लिखा हो 3 इंटू 4 क्या आएगा, 3 4 से क्या आएगा 12, या फिर मैं इसको लिख दूँ 4 इंटू 3, मतलब इसको पहले लिख दूँ उसके बाद लिख दूँ, 4 3 क्या होता है 12 होता है, तो मैंने इसको पहले लिख दिया और उसको क्या लिखा है बाद में, तो इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 4 12 होते हैं और 4 3 क्या होते हैं 12 होते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी एक्स की x² में, और फिर एक्स की किस में होगी a² में, तो x इंटू x² प्लस 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 था प्लस आया, x की मल्टीप्लाई होगी a² में, यहाँ प्लस है माइनस है, साइन का ध्यान रखना है बेटा आपको, तो माइनस आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और x इंटू a², इसका काम खत्म हो गया। a की मल्टीप्लाई x² में, फिर a की मल्टीप्लाई a² में, तो माइनस प्लस माइनस a इंटू x², फिर माइनस माइनस प्लस a इंटू a², पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, फिर इसमें की, फिर इसकी इसमें की, इसमें की, यहाँ पे पावर कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, बेस सेम है रूल नंबर 1, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है प्लस हो जाती है, तो 1 + 2,
इसको ऐसे रखा मैंने एज इट इज़, इसको एज इट इज़, प्लस पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 1 + 2 क्या होगा बेटा 3 होगा, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 2। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ये क्या दोनों लाइक टर्म है, बट ये लाइक टर्म नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे a की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे a की पावर क्या है कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो फिर ये लाइक टर्म नहीं होंगे। लाइक टर्म क्या होते हैं, बिल्कुल सेम सेम। अगर यहाँ पे x सिंगल है यानी पावर 1 है, तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, पावर 2 आ रही है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये आंसर होगा आंसर। समझ में आया बच्चों।